नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस मतलब युवकों के अपने सपने, अपने उड़ने के, अपने विकास और आगे बढ़ने के दिन। आज का दिन केवल भाषण और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का नहीं है। युवाओं को इसका असली अर्थ और अपने समाज, देश और भविष्य के प्रति अपनी भूमिका पर विचार करना की जरूरत है। और युवाओं में जो ताकत है दोस्तों, वो किसी भी दूसरी पीढ़ी में, मतलब दूसरे वर्ग में नहीं है। न बचपन में बच्चों में है और न वृद्ध पीढ़ी में। जो युवा है वो ही सबसे ज्यादा विचार रखता है, ताकत रखता है, काम करने की शक्ति रखता है। और इसलिए हम युवाओं से ये भी कहना चाहेंगे कि आप में जो ताकत है, आप में जो शक्ति है, उसका दुरुपयोग कोई न करे और उसका सही इस्तेमाल करे। क्योंकि ये समय बहुत थोड़े समय रहता है। 10-20 साल, 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल समझ लीजिए। उसके बाद ढलान आ जाता है। और उन 20 सालों में ही आपको समाज को, देश को बनाना है। आपको अपने को बनाना है, अपने परिवार को बनाना है और समाज को और देश को भी बनाना है। तो ये जो काम है, ये आप इसी उम्र में कर सकते हैं। और सपने देखने का साहस, सवाल पूछने का हौसला और बदलाव लाने की ताकत आप में ही है। आपने देखा अभी, न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया, मतलब साउथ एशियन रीजन में, जैसे बांग्लादेश, जैसे नेपाल, जैसे श्रीलंका और कुछ कुछ हद तक इंडोनेशिया, इसमें युवाओं ने एक जबरदस्त क्रांति की। नेपाल में तो अ, ऐसी क्रांति हुई है कि आप समझिए, बाद छात्रों ने और बच्चों ने जो है वहां पर सरकार बदल दी। और सरकार ही नहीं बदली, पूरा सिस्टम को जो है, लोकतंत्र अपने हाथों में, युवाओं के हाथ में चला गया। ताकत हाथ युवाओं के हाथ में चली। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, लेकिन बांग्लादेश में कुछ हिंसा ज्यादा हुई और फिर वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां बीच में घुस गई। चुनाव हुए वहां पे भी और सरकारें बदली। वहां से प्रधानमंत्री को भाग करके भारत आना पड़ा, शेख हसीना वाला। और श्रीलंका में तो राष्ट्रपति को हवाई जहाज से भाग करके दूसरे देश में जाना। बांग्लादेश में भी यही हुआ, दूसरे देश में, मतलब भारत में आए। वो श्रीलंका से वहाँ मालदीव गए थे शायद। तो ये जो चीजें हैं, ये युवा ही कर सकता है। युवा में ही ये ताकत है। लेकिन युवाओं को सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा। युवाओं को अपनी ताकत को पहचान करके, जो विवेकानंद जी ने कहा शिक्षित बनो, अंबेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो, एकता करो और विचार से सामाजिक बदलाव लाओ। तो यही बात जो है सबसे जरूरी है कि ताकत भी जब बनती है जब युवा शक्ति हो, जागरूक हो, हुनरमंद हो और अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को समझता हो। और जब हाथ में ताकत या काम करने की शक्ति आ जाए, व्यवस्था संभालने की शक्ति आ जाए, तो उसको अपने तरीके से देश बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए उसका उपयोग हो। अपने भविष्य के लिए मेहनत जरूर करें। अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छा जीवन, इन सब का सपना देखो। लेकिन सपनों की दुनिया से में समाज को मत भूलें। अपने आसपास देखिए, किसी बच्चे को पढ़ाई की जरूरत है, किसी बुजुर्ग को सहारे की जरूरत है, किसी किसान को नई तकनीक की जरूरत है, किसी बेरोजगार युवा को अवसर की जरूरत है।
अगर आपकी शिक्षा, आपकी प्रतिभा किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आती है तो उस प्रतिभा का सामाजिक मूल्य अधूरा है। और एक और बात जरूरी है, गलत सूचना, नफरत और बिना सोचे किसी बात को स्वीकार कर लेना भी बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें उटपटांग चल रही है, उसमें से आपको अपने विवेक के अनुसार चीजों को छांटना होगा, उनको ग्रहण करना होगा। और वो आप अपना विवेक तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने आप से प्रश्न करें, समाज से प्रश्न करें, सत्ता से प्रश्न करें। जब तक आप कॉलेज स्कूल में अपने अध्यापकों से प्रश्न नहीं करेंगे, अपने प्रोफेसर से प्रश्न नहीं करेंगे, और हमारे जो नेता लोग हैं जो व्यवस्था चलाते हैं उनसे प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक आप अपने उसको सही दिशा को नहीं पहचान सकेंगे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे या और कुछ हो जाएगा, वो नहीं। एक तो वैज्ञानिक सोच का हमारे देश में बहुत अभाव है, उसके अनुसार चलना जरूरी है, और दकियानुसी को खत्म करना जरूरी है। अंधविश्वास में नहीं पड़ना की जरूरत है। इसलिए सवाल पूछिए, तथ्य जांचिए, असहमति से डरिए मत, जिसमें असहमत है उसकी बात भी सुनिए। लोकतंत्र में मजबूत युवा वह नहीं है जो हर बात पर तालियां बजाए। मजबूत युवा वह है जो सही सवाल पूछ सके। अपने संविधान को पढ़िए, अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को समझिए, और सबसे बड़ी बात, अपने देश के भविष्य के केवल नेताओं के भरोसे मत छोड़िए। देश आपका भी है, समाज आपका भी है, इस लोकतंत्र में आपकी आवाज उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज युवा दिवस पर एक संकल्प लीजिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज के लिए करूंगा। मैं अफवाह नहीं, तथ्य पर विश्वास करूंगा। मैं नफरत नहीं, संवाद को बढ़ावा दूंगा। मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझूंगा। और और जहां मुझे गलत दिखाई देगा वहां चुप रहने के बजाय सवाल पूछने का साहस करूंगा, विरोध करूंगा, जंतर मंतर पर बैठूंगा, लेकिन गलत को गलत कहूंगा, गलत को नहीं होने दूंगा। ये अगर आप संकल्प लेते हैं, युवा देश का भविष्य नहीं, देश का वर्तमान है। याद रखिए, जिस देश का युवा जागरूक होता है उस देश का भविष्य सुरक्षित होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं, और वो ये सलाह है दोस्तों, साथियों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो नशे से दूर रहिए। नशा आदमी को बर्बाद कर देता है, और वो सिर्फ बर्बाद आदमी को बर्बाद नहीं करता, वो परिवार को बर्बाद कर देता है, वो समाज को भी बर्बाद करता है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, उड़ता पंजाब एक फिल्म आई थी, और उसमें जिस तरह से नशे का अ, दिखाया गया था, और अभी भी कम नहीं हुआ है नशा आज भी। आप देखिए, टनों ड्रग्स आ रही है अपने मुंद्रा पोर्ट से, और पूरा रैकेट बना हुआ है। उस रैकेट को तोड़ने का काम भी युवा लोगों का ही है। और नशा आपको कुछ समय के लिए खुशी का भ्रम दे सकता है, लेकिन आपके सपनों की कीमत पर आपके सपने खत्म हो जाएंगे उससे। आपकी आपका समाज जो है भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके सामने जिंदगी के बड़े लक्ष्य हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को किसान बनकर नई तकनीक लानी है, किसी को व्यवसाय खड़ा करना है, किसी को देश के समाज की सेवा करनी है। इन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए स्वस्थ शरीर, मजबूत दिमाग, अनुशासित जीवन। इसलिए आज युवा दिवस पर एक संकल्प और लें, नशा नहीं शिक्षा चुनेंगे, नशा नहीं हुनर चुनेंगे, नशा नहीं खेल चुनेंगे, नशा नहीं अपने जीवन को, अपने सपनों को चुनेंगे। और हेट स्पीचेस से हम घृणा करेंगे, हेट स्पीचेस नहीं अलाउ करेंगे। और आपका कोई दोस्त अगर नशे की गिरफ्त में हो, हेट स्पीच की गिरफ्त में हो, तो उसे भी संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली युवा वही है जो खुद को आगे बढ़ाए और अपने साथ अपने दोस्तों को भी आगे ले जाए।
याद रखिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इस नशे के हाथों में मत सौंपिए। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने समाज को खुशहाल बनाना चाहते हैं, देश को तरक्की और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नशे से दूर रहिए। चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। नशा बहुत तरह का हो, तो नशे से दूर रहिए। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। जय हिंद, जय भारत।